नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके और गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं के बारे में आपको बताता रहता हूँ। आज हम तंत्र की एक बेहद ही रहस्यमय और दुर्लभ चीज के बारे में बात करेंगे। आज हम गजमुक्ता के बारे में बात करेंगे। इसे लोग गजमणि भी कहते हैं, हाथीमणि भी कहते हैं और गजमुक्ता तो कहते ही हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर अपने पेशे में कई उपकरणों का यूज़ करते हैं। डॉक्टर सर्जरी के लिए कई उपकरण यूज़ करते हैं, इंजीनियर भी अपने लिए कई उपकरणों का यूज़ करते हैं। ऐसे ही तंत्र के ही उपकरण मान लीजिए, जो कि प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती हैं। तंत्र में ऐसे बहुत सी तंत्र की चीज़ें हैं जो बेहद दुर्लभ होती है और चमत्कारिक भी होती हैं, जो स्वयं जागृत होती है। बस उन्हें तंत्र के मंत्रों से छोटा सा झटका देकर उन्हें कच्ची नींद से जगाना होता है। मित्रों, आज हम गजमणि के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही दुर्लभ चीज है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गज प्लस मुक्ता। गज मुक्ता, गज यानी हाथी, मुक्ता यानी मणि। ये मणि हाथी के मस्तक में होती है। हजारों में, लाखों में एक हाथी होता है जो बहुत ही ताकतवान होता है, बलवान होता है। यह नरकुंज हाथी होता है जिसका मस्तक बहुत बड़ा होता है। ऐसे हाथियों के मस्तक में ये मणि होती है। ऐसे हाथियों का मस्तक बहुत ही चमकदार होता है और ऐसे हाथी में सम्मोहन कूट कूट के भरा होता है। अगर ऐसा हाथी कहीं आपको दिखेगा तो आप उसके पास ना चाहते हुए भी चले जाएंगे। उसे चारा खिलाएंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे दुलार करेंगे। ऐसे हाथी में सम्मोहन उसकी आंखों में होता है। ऐसे हाथियों का मस्तक अंधेरे में भी बहुत चमकता है। मित्रों, मैंने अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के साथ ऐसी तंत्र की बहुत सारे रहस्यों को जाना और बहुत सारी मणियों के बारे में जाना। मेरे गुरु ज्यादातर आदिवासियों के साथ रहा करते थे या घुरियों के साथ रहा करते थे। उनके माध्यम से वे कई तंत्र की चीजों को सीखा उन्होंने, और कई तंत्र की दुर्लभ वस्तु को भी उन्होंने देखा। कुछ चीजें उन्हें प्राप्त हुई, कुछ चीजों के उन्हें दर्शन हुए। ये मणि मेरे गुरु ने उत्तर प्रदेश में एक राजघराने परिवार में देखा था। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी किसी आदिवासी की पहचान से उस मणि के दर्शन करने गए थे। उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने उस मणि को हाथ पे लिया, पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मणि देखने में बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, बिल्कुल साधारण एक हड्डी जैसे दिख रही थी, गोल हड्डी। फिर जब उन्होंने उस मणि के दर्शन किए और हाथ में लिया, तो उन्हें अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस मणि में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और फिर उन्होंने वो मणि दे दी, उनके दर्शन किए, और फिर आदिवासियों ने उन्हें बताया कि हर शुक्रवार के दिन ये जहाँ भी रखी जाए, जिस भी जगह पे जहाँ धन हो, वो धन बढ़ता है। धन का मतलब ये होता है मित्रों, सोना चांदी। आज के हमारे जो धन चलता है, जो पेपर के नोट, कागज के नोट, वो नहीं। धन का मतलब, रियल धन का मतलब होता है सोना, चांदी, तांबा। क्योंकि ये प्रकृति चीजें हैं, प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुआ है और उसे हमने अपने अनुसार ढालकर मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। उन्होंने बताया कि इसे धन की जगह पर रखा जाता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, कोई भी सिक्के में या कोई भी ऐसी धन की चीजों में रखा जाए तो वो बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, कितनी नहीं बढ़ रही, उसे नहीं गिनना चाहिए। मित्रों, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कई जानवरों में ऐसी मणि होती है। मछली में होती है, सुअर में होती है, बांस में तक
ऐसी मणियाँ होती हैं। सबके अलग अलग नाम हैं, सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और सबके अपने अलग अलग चमत्कार होते हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी जानवर के मस्तक में मणि होती है, उस जानवर को जलवायु बदलने पे और मौसम बदलने पे उनके सर में बहुत भारी दर्द होता है। कई बार तो ऐसे जानवर अपने मस्तक को पेड़ों में पटकते हैं या ज़मीन में बहुत पटकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। ऐसे जानवर बहुत ही जल्द पागल भी हो जाते हैं। मित्रों, ये मणि अगर आपको कहीं मिले या कहीं आपको ये दर्शन भी मिल जाए या ऐसा हाथी जिस तरह की मैंने बताई बातें, वैसा हाथी मिल जाए, तो आप उसे, भले आपको प्राप्त ना हो ये मणि या हाथी के दर्शन प्राप्त ना हो, मेरा कहने का मतलब है कि छू करके दर्शन प्राप्त ना हो, तो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए और माँ लक्ष्मी को याद कर लीजिए, तब भी इसका प्रभाव बनता है। इस मणि को अगर प्राप्त हो जाए तो शुक्रवार के दिन ही इसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों से जागृत किया जाता है। मित्रों, मैंने अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के साथ कई मणियों के रहस्यों को जाना, कई तंत्र की जड़ी बूटियों को जाना है और कई दुर्लभ चीज़ों को भी मैंने देखा है। और मित्रों, ये चीज़ें सच में होती हैं और इनके अपने ही एक अलग चमत्कार होते हैं और जब हम इन चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का हमें शरीर में अनुभव होता है। मित्रों, मैंने बाबा रिजवान खान जी के साथ भी कई जड़ी बूटियों को देखा, कई तंत्र की दुर्लभ रहस्यमयी चीज़ों को अपने हाथों में लिया और देखा कि हाँ, सच में ये चीज़ें होती है और सच में इनको पकड़ने पे अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है और हर एक चीज़ में अपने एक चमत्कारिक गुण होते हैं। बस इन्हें प्राप्त करने का एक विशेष दिन होता है और इनके अलग-अलग तरीके होते हैं इन्हें जागृत करने के। मित्रों, आज भी मैं और बाबा रिजवान खान जी ऐसे तंत्र की रहस्यमयी चीज़ों के जानकारी प्राप्त करने में और उनके बारे में जानने में लगे हुए रहते हैं, अभी भी प्रयासरत हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मणि हो या आपने कहीं देखा हो या तंत्र की कोई भी ऐसी चीज़ों को जानते हैं और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करें या बाबा रिजवान खान जी को मेल करें या व्हाट्सएप करें। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाओं में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।